मूवी की स्टार्टिंग में हमें वॉल्टर और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। वॉल्टर बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो लोगों को बचाने के लिए गैजेट्स बनाता है। और अब 14 साल बीत जाते हैं। अब हमें लैंस स्टर्लिंग एक एजेंट को दिखाया जाता है। वो बहुत कूल होता है। वो एक मिशन पर जाता है जिसमें उसे एक सूटकेस को लाना होता है जिसके अंदर एक बहुत खतरनाक ड्रोन होता है। वो अपने टारगेट को मार के ही छोड़ता है। वो उस सूटकेस को उन गुंडों को मार के और हेलीकॉप्टर के अंदर से जंप लगाकर ले आता है। लैंस को सभी पसंद करते थे। फिर वो वोल्टर के पास जाता है क्योंकि उसने लैंस के गैजेट्स बदल दिए थे। वोल्टर लैंस को इनविजिबल फॉर्मूला के बारे में बताता है। लैंस वोल्टर को नौकरी से निकाल देता है। जब वो सूटकेस खोलता है वो खाली होता है। तभी कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर लैंस को पकड़ने के लिए आते हैं। वो लैंस के बॉस को वीडियो दिखाते हैं। उसमें लैंस सूटकेस में से ड्रोन को चोरी करता हुआ दिखाया जाता है। लैंस बताता है कि ये वो नहीं है बल्कि कोई रोबोट की हैंड वाला आदमी है। वो लैंस को हथकड़ी पहनाते हैं लेकिन लैंस सबको टोपी पहनाकर भाग जाता है। लैंस वोल्टर के पास जाता है इनविजिबल फॉर्मूला लेने के लिए, लेकिन वो कुछ और ही पी लेता है और वो एक पिजन में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पुलिस आ जाती है तो लैंस अपनी कार पर जाता है लेकिन वो कार के अंदर नहीं जा पाता, ना वो उड़ सकता है। लैंस वोल्टर को भी साथ ले लेता है क्योंकि वो ही उसे वापस इंसान में कन्वर्ट कर सकता है और वो ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल सकता है। वो किमोरा के पास जाते हैं जिसने वो ड्रोन को बेचा था, ताकि वो पता लगा सके कि किसने उस ड्रोन को खरीदा है और कौन लैंस का फेस यूज़ कर रहा है। किमोरा बताता है कि वो सभी एजेंट्स का डाटाबेस चुराने वाला है और सभी एजेंट्स को मारने वाला है। वहाँ से वो दोनों कट लेते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस आ जाती है। वो दोनों डाटाबेस को बचाने जाते हैं लेकिन वहाँ पुलिस पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही होती है। वो पुलिस वोल्टर को लालच देती है कि उसकी नौकरी वापस आ जाएगी और उसका खुद का एक नया कैबिन होगा और कोई भी उसे पागल नहीं कहेगा। दरअसल वोल्टर को कोई पसंद नहीं करता था और सब उसे पागल पागल कहते रहते थे और वो उसे बस लैंस का पता बता देगा। तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि लैंस एक पिजन में कन्वर्ट हो चुका है। वोल्टर उनको नहीं बताता। तभी एक धमाका होता है और वो ड्रोन डाटाबेस को चुरा रहा होता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और उससे वो डाटाबेस ले लेते हैं। तभी वो रोबोट हैंड वाला आदमी आ जाता है। वो वोल्टर को मारने वाला होता है लेकिन वो उस पर पिजन फूड फेंक देता है और सब पिजन उस पर चढ़ जाते हैं। मौका देखकर वोल्टर ट्रैकर उस पर लगा देता है और भाग जाता है। तभी पुलिस उसे रुकने को कहती है। वो उसका फेस लेंस के जैसे कर लेता है और अपने ड्रोन की मदद से भाग जाता है। लेंस वोल्टर को थैंक्स कहता है। वोल्टर बहुत खुश हो जाता है और वो लेंस को बहुत ज़ोर से हग करता है और लेंस एक अंडा दे देता है। वोल्टर को पता चल जाता है कि वो एंटीडोट में क्या गलती कर रहा था। वो लेंस को एंटीडोट देता है और लेंस अपने पिछले रूप में आ जाता है और लेंस वोल्टर को बेहोश करके अकेले चला जाता है क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो जाता है और उस ड्रोन को तोड़ देता है। लेंस सोचता है कि उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन उसके पास 1000 ड्रोन्स और थे। लेंस को वो चेयर से बांध देता है और उसने सब ड्रोन्स को एजेंट को मारने के लिए छोड़ दिया होता है। वोल्टर वापस आ रहा होता है लेकिन रोबोट हैंड वाला आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वोल्टर अपने गैजेट्स की मदद से बच जाता है और लेंस को भी छुड़ा लेता है। अब वोल्टर उसके हैंड को हैक करेगा और तब तक लेंस उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो वोल्टर के हार्मलेस गैजेट्स का यूज़ करता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि लेंस इनोसेंट है और वो वोल्टर के गैजेट्स की मदद से बहुत सारे ड्रोन को गिरा देते हैं।
और दूसरी तरफ वो 1000 ड्रोन्स बाकी एजेंट्स को मारने के लिए पहुंच गए होते हैं। रोबोट हैंड वाले आदमी को पता चल जाता है कि वोल्टर उसके हैंड को हैक कर रहा है और वो सब ड्रोन्स को बंद कर देगा। वो फिर ड्रोन की मदद से भाग रहा होता है, लेकिन वो अपने मदद से उसके साथ चिपक जाता है। लेंस उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। वो दोनों ऊपर उड़ जाते हैं। वो रोबोट हैंड वाले आदमी को अपने गैजेट से बचा लेता है और सभी ड्रोन्स को डीएक्टिवेट कर देता है। वो नीचे गिरने लगता है और लेंस फिर से पिजन बन के और बहुत सारे पिजन्स की मदद से वोल्टर को बचा लेता है। और अब वो दोनों एक ही टीम में हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना मिशन पूरा करते हैं। और मूवी यहीं पर एंड हो गई है।